एक बार एक विद्यार्थी अपने गुरु के पास जाता है, गुरुकुल पहुंचता है और उस गुरु से वो ज्ञान ले चुके होते हैं। लेकिन वो बच्चा बहुत होनहार होता है, लेकिन गांव घर में आकर के उसका दिमाग सही से काम नहीं करता है, सही से वो जो चीज़ चाहता है वो हो नहीं पाता है। तो बहुत प्रयास करने के बाद वो असफल हो जाता है, उसे लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गुरु के पास पहुंच जाता है, गुरु से बोलता है कि गुरुजी मैं बहुत प्रयास करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती है। गुरु ने बोला कितना प्रयास करते हो? बोला मैं पूरी प्रयास करता हूँ, लेकिन गुरुजी आप नहीं जानते, हमारे जीवन में बहुत टेंशन है, हमारे जीवन में बहुत परेशानी है, पैसे की दिक्कत है, घर परिवार का दिक्कत है, ये सारे टेंशन मेरे दिमाग को खाता है। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। गुरु ने बोला कि जब तुम्हारे पास इतनी सारी टेंशन है, तुम प्रयास करते हो, छोड़ देते हो, असफलता मिलती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम्हारे प्रयास में दिक्कत है। बोला नहीं गुरुजी मैं तो बहुत करता हूँ प्रयास, लेकिन हो नहीं पाता है। तो कोई ऐसा टिप्स दीजिए ताकि मैं सही तरीक़ा से मैं काम कर सकूं और सफल हो जाऊं। गुरु ने बोला कोई बात नहीं है, इस समस्या का समाधान हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन कल बताएंगे। और रात में ही गुरु के पास वो रुक जाते हैं और सुबह का टाइम होता है। सुबह गुरु और शिष्य बोलते हैं कि चलो हम लोग नदी के किनारे से स्नान करके आते हैं। गुरु और शिष्य सुबह सुबह नदी किनारे जाते हैं, दोनों नदी के अंदर प्रवेश करते हैं नहाने के लिए। देखते दोनों एक साथ नहा रहे होते हैं, गले भर पानी होता है और गुरुजी झट से बिना सोचे समझे उस शिष्य का मुंडी को पकड़ के नदी में डुबाने लगता है। 1 मिनट रखने का प्रयास करता है, लड़का छटपटाता है अंदर में, फिर दबा के रखता है, जोर से दबा के रखता है। लेकिन जब उसका दम घुटने लगता है तो छोटा सा लगभग में 17-18 साल का लड़का था, गुरु लगभग में 40 साल का था, उससे ज़्यादा ताकतवर गुरु था। उन्होंने अपने गुरु को ताकत से धक्का दे के गिरा दिया और उस नदी से निकल के बाहर आ गया और बोला गुरुजी आप क्या कर रहे थे? मैं तो आपसे इस ज्ञान सीखने के लिए आया था, आप तो मेरी जान लेनी पतूले, आप तो मुझे मुंडी दबा रहे थे पानी के अंदर में, ऐसे में तो मैं मर जाता। गुरु ने बोला यही तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सीख है। तुम बताओ, तुमसे मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, तुमसे ज़्यादा एज भी है, तुमसे ज़्यादा वजन भी है, तुमसे ज़्यादा ताकत भी है, लेकिन मैंने पूरी ताकत से तुम्हें दबा के रखा था और तुमने भी पूरी ताकत लगा के हमें धक्का दे के हटा दिया। मतलब कि हमारे ताकत से तुम्हारे अंदर शरीर में ज़्यादा ताकत आ गया उस वक्त में और तुम धक्का दे के निकल गए, तुम परेशानी से निकल गए। तो इस बात से तुम्हें पता चला ना, परेशानी आई जीवन में तो तुम्हें किस किस व्यक्ति का याद आ रहा था, कौन कौन से दुख तुमको याद आ रहा था। जब मैंने तुम्हारी मुंडी को पानी में दबा के रखा था तो तुम्हें किस किस का याद आ रहा था, कौन कौन तकलीफें याद आ रही थी। बोला गुरुजी वहाँ पे तो मुझे मरने की नौबत आ गई थी, तो मुझे किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी, कोई भी दुनिया की बातें नहीं थी, मुझे सिर्फ सांस लेना था और किसी तरह से पानी से बाहर आना था, यही बात मुझे समझ में आ रहा था, इतने में मैंने आपको धक्का दे दिया। सार को समझाते हुए बोला कि देखो यही जीवन के सफलता के मंत्र है। जब तुम पानी के अंदर थे, परेशानी में थे, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, और जब तुम बाहर की दुनिया में कुछ काम करने का प्रयास करते हो तुम्हें चारों दुनिया दिखती है। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या बोलेंगे, परेशानी है, दिक्कत है, पैसे नहीं है, 100 बातों तुम सोचते हो, इसीलिए तुम्हारी एनर्जी घट जाती है और तुम सफलता तक नहीं पहुँच पाते हो। और इस वक्त तुमने मुझसे कमज़ोर होते हुए भी तुमने मुझे धक्का दे के हटा दिया, क्योंकि तुमने अपने बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। अगर जिस दिन तुम अपनी पूरी ताकत लगा दोगे, दुनिया के बात से अनदेखा करके, जीवन में सफलता तुम्हें भी मिल जाएगी। और उस लड़के को बहुत सीख मिला गुरु से कि गुरुजी वाकई आपने जो मुझे ज्ञान दिया है, मैं जीवन भर आपकी बातों को याद रखूंगा और इस बातों को मैं पालन करूंगा। और इस सीख के साथ वो लड़का कुछ ही सालों के बाद बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है और गुरु के बुलाता है। गुरुजी कहते हैं कि देखिए गुरुजी आपके दिए हुए ज्ञान से मैंने कितने बड़ी सफलता को अर्जित करी है। और गुरु ने बोला कि ये मैंने सिर्फ तुम्हें ज्ञान दिया है, काम तो तुमने किया है, इससे पहले भी व्यक्ति तुम ही थे और अभी भी तुम ही हो, शरीर वही है, लेकिन तुम्हारा दिमाग के अंदर जो परिवर्तन आया है ना, वो तुमने एक सीख से लिया है और यही सीख हर एक इंसान को रखना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।